गुड मॉर्निंग। आज मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आहरण पर ब्याज। एक बात समझ लो, पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ लीजिए। साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 व्यक्ति का होना अनिवार्य है और अधिकतम संख्या है 50 होती है। पहला हो गया। दूसरा, साझेदारी संलेख में समझौता का होना आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। यह लिखित और मौखिक दोनों होता है। समझौता कैसा होगा? तो लिखित और मौखिक दोनों होता है। अगला है, अब बहुत से जो साझेदारी संलेख में दिया होता है उसी का लेखा होता है। जैसे हुआ, जैसे साझेदारी लाभ हानि का विभाजन होता है, जो साझेदारी संलेख में दिया रहता है उसको वैसा किया जाता है। पूंजी पर ब्याज होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है। अब देखिए, एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यवसाय में, इसमें एकाकी व्यापार सोल ट्रेड में फाइनल अंतिम खाता 3 होता है। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा होता है बैलेंस शीट। लेकिन साझेदारी व्यवसाय में अंतिम खाता 3 खाते और एक बैलेंस शीट बनाया जाता है। जिस पहला हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और चौथा होता है बैलेंस शीट होता है। इसमें एकाकी व्यापार में व्यापार लाभ हानि का प्रॉफिट और शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की जानकारी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन साझेदारी व्यवसाय में शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की जानकारी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जानिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पूंजी पर साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के बारे में उल्लेख हो तो दिया जाएगा, नहीं दिया रहेगा तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 13C के अनुसार उसको ब्याज नहीं दिया जाएगा। उन साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यह ब्याज जो होता है, ब्याज पूंजी पर ब्याज जो होता है, इसको ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है, क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं दिया जाता। यदि लाभ हो तो दिया जाता है, हानि होने की दशा में नहीं दिया जाता है। अगला देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, यदि साझेदारी संलेख में आहरण पर ब्याज के बारे में उल्लेख हो तो दिया जाएगा, नहीं हो तो नहीं दिया जाएगा। ठीक। इसके बाद है लाभ हानि का बंटवारा। यदि साझेदारी संलेख में लाभ हानि के बंटवारे के बारे में उल्लेख न हो तो उसको बराबर बराबर बांटा जाएगा। ये धारा 1932 की धारा 13B के अनुसार है। अगला है ऋण पर ब्याज। साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज के बारे में उल्लेख हो तो जितना होगा दिया जाएगा, नहीं उल्लेख हो तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 13D के अनुसार उसको 6% ब्याज प्रतिवर्ष दिया जाएगा। अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज के बारे में भी उसको 6% प्रतिवर्ष, वार्षिक प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाएगा। ये हुआ यदि साझेदारी संलेख में उल्लेख न हो तो। अब देखिए, अब आइए आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज होता है ड्राइंग्स। सबसे प्रथम प्रश्न उत्पन्न होता है कि ड्राइंग्स क्या है। ड्राइंग्स जो होता है, जब व्यवसाय से अपने निजी खर्च के लिए पैसा निकाला जाता है, उसी को ड्राइंग्स कहा जाता है। तो व्यवसाय जो है, साझेदारी व्यवसाय है, साझेदारों से इंटरेस्ट लेता है, तो साझेदारी व्यवसाय के लिए लाभ होता है। अब इसमें कुछ नियम है। पहला नियम है, यदि आहरण की तिथि न दी गई हो तो आहरण पर ब्याज
आहरण पर ब्याज 6 मंथ्स के लिए दिया जाएगा, 6 मंथ के लिए दिया जाएगा। सूत्र का होला, सूत्र देख लीजिए। सूत्र होगा ड्राइंग्स गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 गुना 6/12। ये हो गया पहला। दूसरा, यदि साझेदारों द्वारा आहरण भिन्न भिन्न तिथियों को की जाती है, तो आहरण पर ब्याज प्रयोग गुणनफल विधि के द्वारा निम्न सूत्र के द्वारा की जाती है। इसमें देखिए, यदि आहरण साझेदार द्वारा भिन्न भिन्न तिथियों की है तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनफल विधि द्वारा निकालेंगे। इसके बाद निम्न सूत्र निर्धारित करेंगे, निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। सबसे पहला सूत्र क्या है? सूत्र हो गया प्रोडक्ट गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 गुना 1/300। अगर महीना दिन में हो तो 365 लेंगे और मंथ में हो तो 12 लिखेंगे। ये सूत्र है। अब देखिए नियम नंबर 3 देखिए, यदि साझेदारों द्वारा आहरण प्रत्येक महीने के प्रथम दिन को नियमित रूप से किया जाता है तो आहरण पर ब्याज 6.5 मास के लिए दी जाएगी। सूत्र होता है, याद रखिएगा, सूत्र होता है ड्राइंग्स गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 गुना 13/2 गुना 12। ये सूत्र हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा। यदि साझेदारों द्वारा आहरण प्रत्येक माह के आखिरी दिन
को नियमित रूप से की जाती है तो आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज 5.5 माह के लिए दी जाएगी। अब नेक्स्ट पेज पर, यदि आहरण प्रत्येक माह के अंतिम दिन किया गया हो तो 5.5 महीने के लिए दिया जाएगा, यानी ड्राइंग्स गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 गुना 11 बटा 2 गुना 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नियम देखिए, यदि साझेदारों द्वारा आहरण प्रत्येक माह के मध्य में की जाती है तो आहरण पर ब्याज 6 महीने के लिए दी जाएगी, 6 मास के लिए दी जाएगी। छवा सूत्र होगा ड्राइंग्स गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 गुना 6 बटा 12, ये हो गया। छवा, यदि साझेदारों द्वारा आहरण प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन या पहली तारीख प्रथम दिन यही सूत्र, यदि साझेदारों द्वारा आहरण प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन की जाती है तो आहरण पर ब्याज 7.5 माह के लिए दी जाएगी। सूत्र हो गया ड्राइंग्स गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 गुना 15 बटा 2 गुना 12। अगला, साझेदारी द्वारा आहरण प्रत्येक माह के मध्य में की जाती हो तो आहरण पर ब्याज 6 मास के लिए दी जाती है। सूत्र वही है ड्राइंग्स गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 गुना 6 बटा 12। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। आज का पढ़ाई इतना ही, अब इसके लिए कल पढ़ाइए।